दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जीविका का रिजल्ट के बारे में। क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है और जो सोर्स से क्या बात का पता चला है, आखिर रिजल्ट में जो नंबर आप लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें नंबर आखिर कम क्यों जा रहा है। नंबर तो कम नहीं होना चाहिए था, आखिर नंबर कम होने के पीछे का कारण क्या है, इन सारे बातों की हम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन, जो मैं कहता हूँ वही होता है, क्योंकि मैं जो सोर्स लाता हूँ, मैं जो जानकारियाँ लाता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक जो सोर्स होता है उसी के माध्यम से मैं लाता हूँ। देखिए आपका जीविका का रिजल्ट जो है ना वो आ रहा है 20 से 25 तारीख तक, या 22 या 23 तारीख को एकदम निश्चित रूप से आएगा दोस्तों। इसमें तो कोई किंतु और किसी परंतु नहीं है। अब बात सवाल ये, अब ये तो जान गए 22-23 तारीख को एकदम आ जाएगा, 22 को नहीं आए तो 23 तारीख को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट आ रहा है। एकदम परफेक्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इतना जानकारी बेहतर आपको कोई नहीं दे रहा होगा, कोई डेट नहीं दे रहा, मैं डेट दे रहा हूँ। 22 को आया तो आया, नहीं तो 23 को आएगा, आता पहले रिजल्ट। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हैं समृद्धि यात्रा पर बिहार में, और जीविका के जो हेड हैं ना वो अभी उन सारे सभाओं में जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जीविका दीदी आ रही हैं, और जीविका दीदी से माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जीविका दीदी जो है ना वो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि सर आप मत जाइए। और वैसे में जीविका के जो हेड हैं उनको साथ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके रहने से ना महफिल ही बदल जाती है। दूसरा बात है कि जो जीविका के जो हेड हैं वो वहाँ चले गए हैं, जिसके वजह से अभी तक बैठकों का जो दौर चलता है, बैठक के जो मीटिंग होती है वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। मीटिंग नहीं हो पाने से रिजल्ट में देर हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 22 या 23 मार्च को आपको रिजल्ट आएगा। अब आगे देखिए, हम आपको बताते हैं कि जानकारी मिली कि जैसा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, आधिकारिक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा बस 22 और 23 को। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीविका का जो अध्यक्ष हैं वो अभी भ्रमण से अब लौटने वाले हैं, उसके बाद बैठक होगा, और जैसे ही बैठक होगा जीविका की विभिन्न कार्य प्रणालियों के बारे में फीडबैक लेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि जीविका का अभी 2 लाख रुपया लोगों को मिलना है, उसके लिए प्रोग्राम भी बन रहा है, और 10,000 जिन लोगों को नहीं गया है उनको कैसे जाएगा 10,000, इस पर भी काम चल रहा है। तो कई दौर का बैठक जो है ना वो चल रहा है जीविका के माध्यम से। अब जैसे ही बैठक होगा उसमें आपका रिजल्ट बन करके मान के चलिए कि लगभग रेडी है। लेकिन अब यह जरूर समझना है कि जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा हम आपको तुरंत उसकी सूचना हम आपको देंगे। एक बात अवश्य आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों कि आपने जो परीक्षा दिया तो आपका कितना नंबर आया है, तो कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि मुझे एनालिसिस करने में आसानी हो। क्या आपने जो परीक्षा दिया और उसके बाद क्या आपका नंबर बढ़ा कि घटा? अगर नंबर घटा तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर नंबर बढ़ना चाहिए, नॉर्मलाइज में नंबर 3 से 4 नंबर बढ़ जाना चाहिए, घटने का सवाल नहीं है। क्योंकि एक ही सेंटर में जो परीक्षाएं हुई और एक ही टाइम में, तो उसमें अगर बढ़ना है तो सबका बढ़ जाता, लेकिन घट गया है तो ज़रूर आप बताइएगा कि आपका इतना आना था और इतना आया है। आप अगर करिएगा, आप जानकारी हमारे साथ शेयर करिएगा, तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ हम समाधान आपके लिए निकाल कर लाएंगे। और कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपका नंबर पहले से कमा है कि पहले से बढ़ा है। अब बढ़ा है तो कितना और कमा है तो कितना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमें मैसेज कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने के बावजूद किसी का नंबर बढ़ गया तो किसी का नंबर आखिर कम क्यों गया है। और हमारे बहुत सारे साथ जो सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग का नंबर कम गया सर, इसके पीछे का क्या कारण है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 23 दिसंबर को एरिया कोऑर्डिनेटर की परीक्षा हुई एक ही शिफ्ट में। जी हाँ, 23 दिसंबर को एरिया कोऑर्डिनेटर की परीक्षा हुई एक शिफ्ट में, लेकिन उसी शिफ्ट में कुछ लोगों का नंबर बढ़ गया और कुछ लोगों का नंबर कम हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब सवाल यह है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबका नंबर बढ़ना चाहिए या सबका नंबर कमना चाहिए, है ना। लेकिन अलग अलग किसी का नंबर बढ़ जाएगा, किसी का नंबर कम हो जाएगा। हाँ, आपका आप जो लिखे हैं, जो सही लिखे हैं, अगर आपने
सही से उसको बना लिया है और आपको लग रहा है कि इतना नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसमें कुछ बढ़ना चाहिए, घटने का कोई सवाल नहीं है। नहीं तो आप में हो सकता है कि आप जो सवाल देखे हैं और बनाए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट बना रहे हैं तो कहीं आपसे वही कोई गलती होगी, तो ये भी बताइएगा। अब देखिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ताकि स्थिति को हम समझ सकें। दोस्तों, एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि बहुत जल्द जो है ना 3700 पद के आसपास, जी हाँ 3700 पदों के आसपास जीविका में एक नई वैकेंसी फिर आ रही है। जी हाँ, एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। 3700 पद पर जो है, यानी 3700 पद पर जीविका में फिर फ्रेश वैकेंसी आ रही है। जैसे ही इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, आधिकारिक सूचना हमें मिलेगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसलिए आपसे हम जानना चाहते हैं कि बिहार में होने वाले हर परीक्षा की सटीक और ऑथेंटिक अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय जीविका, जय बिहार।